हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे कम्युनिटी मेडिसिन या ऑप्स गायनी का, ठीक है ना। तो गायनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि बैरियर मेथड्स का क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यों क्या यूज़ करते हैं, मतलब इट इज़ यूज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि तुम्हें इट्स यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, राइट, कि कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करना है। तो इसके पहले तो तुम खाली बैरियर मेथड से क्या समझते हो ना। बैरियर मेथड तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें केवल एक चीज़ दिखती है, कॉन्डम, और कुछ नहीं दिखता। आसपास कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें, लेकिन तीन चीज़ें देखनी है उस टाइम पे: कॉन्डम, वेजाइनल स्पॉन्ज जिसको हम लोग टुडे इसका ब्रांड नेम है, और डायफ्राम, ठीक है। तो तीन चीज़ें याद रखनी है। कॉन्डम तो होता ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक वेजाइनल स्पॉन्ज आता है जिसका ब्रांड नेम है टुडे, और इसके अलावा होता है डायफ्राम, ठीक। तो कॉन्डम्स की पहले तो सबसे पहले बात करेंगे। इसमें दो तरह के कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्डम्स एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद से नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग फाइनल ईयर में अभी हो या थर्ड ईयर में हो तो आप लोग को नॉलेज होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। कॉन्डम्स के लिए तो बहुत ही क्या होता है कि हम लोग टैबू बना के रखते हैं ना, बहुत चीज़ों के लिए टैबू, इट्स काइंड ऑफ अ टैबू, ठीक है ना। कि मतलब बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि कॉन्डम, अरे कॉन्डम बोल दिया, नहीं तो ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल डिवाइस, राइट, ट्रीट इट एज अ डिवाइस, ठीक है ना। अगर उसको डिवाइस की तरह ट्रीट करोगे जो कि प्रिवेंट करती है कोई चीज़, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन स्टिल सबसे सीरियस कॉज है, ठीक है ना। हाँ, बच्चे पैदा कर लेंगे, लेकिन सेक्स की बात कोई नहीं करना चाहेगा, ठीक है। बच्चे धड़ाधड़ पैदा करेंगे, ठीक है ना। हमारा अभी 2023 में हो सकता है कि हम चाइना को टेक ओवर कर जाए बच्चे पैदा करने के मामले में, ठीक है ना। लेकिन बात कोई सेक्स की नहीं करेगा भाई, सेक्स इज स्टिल एन टैबू फॉर आवर कंट्री, राइट। खैर, कॉन्डम्स की हम लोग पहले बात करते हैं। तो मेजर एडवांटेज बेसिकली इसका क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऑब्वियसली, राइट। कॉन्डम्स की आप लोग जानते ही हो ऑब्वियसली कि हाँ, ये HIV के अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक गोनोरिया, सिफिलिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। दो तरह के कॉन्डम्स होते हैं, मेल कॉन्डम्स होंगे और फीमेल कॉन्डम्स होंगे, राइट। तो मेल कॉन्डम्स में बेसिकली ये इसका मटेरियल जो होता है लेटेक्स का बना होता है, फीमेल्स पे पॉलीयूरेथेन नाइट्रेल का ये जो है बना होता है। पर्ल इंडेक्स इज नथिंग बेसिकली, कितना एक्सीडेंटल, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल नंबर। देखो क्या होता है, पर्ल इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। पर्ल इंडेक्स वो होता है कि कितना नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुआ है अपॉन टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर इंटू 1200 होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि उसको कहते हैं पर्ल इंडेक्स, ठीक है। देख लेना एक बार कि पर्ल इंडेक्स मेरे को भी एक्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन यही आई गेस होता यही है, ठीक है ना। तो इसमें 2 to 14 पर 100 वुमेन ईयर इसमें जो होता है ये फेलियर होता है, ठीक है, फेलियर होता है। और फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5 to 21 फेलियर रेट होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारा 5 to 21 हो गया, 2 to 14, 5 to 21। नंबर ऑफ रिंग्स, देखो मेल कॉन्डम्स में क्या है कि एक रिंग होती है, ठीक है ना। फीमेल कॉन्डम्स में आउटर इनर रिंग, बोथ आउटर एंड इनर रिंग, दो तरह की रिंग्स होती है, राइट। सो ये पता ही होगा ऑब्वियसली। रीयूजेबल नहीं, मेल कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स रीयूजेबल होते हैं। कवरिंग स्किन अराउंड एक्सटर्नल जेनाइटल, स्किन को तो थोड़ी कवर करते, इट कवर्स ओनली द पेनिस, सो नो इट डजंट कवर द स्किन अराउंड एक्सटर्नल जेनाइटल्स। फीमेल कॉन्डम्स में यस इट कवर्स द स्किन अराउंड द एक्सटर्नल जेनाइटल्स। कंपैटिबल विद ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स, नो it is not compatible with oil based lubricants, right. Female condoms are compatible with oil based lubricants, right. Insertion requires male erection, yes obviously, male erection जब तक नहीं होगा तब तक insert आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फीमेल कॉन्डम्स में ऐसा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, yes, and both prevent pregnancy, prevention of STI, both prevent STI, right. तो बेसिकली ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम्हें आना चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम्हें पता भी होंगी। इसमें कुछ मेरे को ऐसा समझाने की ज़रूरत तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रही है कि है तुम लोग को, ठीक है ना। आप आइडिया होगा और तुम लिख भी लोगे आई गेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, मूव ऑन टू फीमेल कॉन्डम्स। व्हाट आर फीमेल कॉन्डम्स? अ डिवाइस इज यूज्ड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट. It is worn internally by the receptive partner, physically blocks the ejaculated sperm from entering that person's body, right. तो ये इट इज़ worn internally by the receptive partner. The receptive partner is of course the female, right. It is worn by her internally and it physically blocks ejaculated semen from the entering that person's body. It physically ये क्या करता है, physically block करता है, right. It's a physical barrier, right. It's a physical barrier, right, not a chemical one, right. The physical barrier that prevents the sperm from going into from entering the person's body, prevents ejaculated semen from entering that person's body, right.
प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ STI, ठीक है ना। तो ये प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है एंड ट्रांसमिशन ऑफ STI को भी प्रिवेंट करता है। इज ठीक है, इसलिए कॉन्डम्स आर द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मोस्ट पीपल यूज कॉन्डम्स, राइट, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग medications of course very highly usable methods, but still in young couples use condoms most of the time, right, because of course the failure rate are less as comparable to most other methods of physical obstruction, right, and again कोई दवाई हमेशा क्या होता है ना, दवाई का हमेशा साइड इफेक्ट होता है। तो कोई भी दवाई खाओगे, ऑब्वियसली कोई भी दवाई, तुम दुनिया की कोई भी दवाई खा लो, उसका साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता उससे साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है ना। तो दवाई इज़ नॉट द सोल्यूशन एवरी टाइम, राइट, सो वी हैव टू लुक ओवर सम अदर ऑप्शंस, राइट। तो इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ STI, राइट। 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के। तो FC जो होता है पॉलीयूरेथेन का बना होता है, FC2 जो होता है नाइट्राइल पॉलीमर का बना होता है, लेटेक्स का भी बना होता है कभी कभी, ठीक है। ओनली टूल फॉर HIV प्रिवेंशन दैट वुमेन कैन इनिशिएट एंड कंट्रोल, ये ओनली टूल है जो वुमेन कैन इनिशिएट, जो कि वुमेन इनिशिएट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली टूल फॉर HIV प्रिवेंशन दैट वुमेन कैन इनिशिएट एंड कंट्रोल, वुमेन जो इसको इनिशिएट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओनली एड है उनके लिए, ओनली टूल ऑफ HIV प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेजाइनल स्पॉन्ज के बारे में। सो व्हाट इज़ वेजाइनल स्पॉन्ज? तुमने वेजाइनल स्पॉन्ज you might have seen in your PSM that specimens, right, or in obs-gynae specimens, right, you might have seen कि गोल सा होता है, ठीक है ना, उसके ब्रांड नेम होता है टुडे। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड्स पढ़ रहे हैं तो उस बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इट एक्चुअली कंबाइंस बैरियर एंड स्पर्मिसाइडल मेथड्स टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है ना। एक तरीके से ये बैरियर की तरह भी काम करेगा और स्पर्मिसाइडल एक्शंस भी देता है। बैरियर एंड स्पर्मिसाइडल एक्शंस बोथ होता है मेथड्स टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। स्मॉल पॉलीयूरेथेन स्पॉन्ज विथ डायमेंशंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, छोटा पॉलीयूरेथेन स्पॉन्ज होता है, ठीक है। पॉलीयूरेथेन स्पॉन्ज जो है फीमेल कॉन्डम्स भी उसका ही भी बना होता है, लेकिन यहाँ पे भी स्मॉल पॉलीयूरेथेन स्पॉन्ज होता है। 5 × 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमेंशन होता है, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। सैचुरेटेड विथ 1000 मिलीग्राम ऑफ स्पर्मिसाइड नॉन ऑक्सीनाइल 9, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, नॉन ऑक्सीनाइल 9 होता है, ये 1000 मिलीग्राम इसका स्पर्मिसाइड का ही कंटेन करता है, सैचुरेट होता है इसके साथ, ठीक है। नॉन ऑक्सीनाइल 9 1000 मिलीग्राम। मेथड ऑफ यूज़ कैसे यूज़ करोगे? टुडे को लोगे, उसको वाटर के अंदर, एक नल के पानी के अंदर या नल के अंदर उसको मतलब कि रख दोगे, रनिंग वाटर के अंदर, फिर टैप के अंदर में रख दोगे जब तक वो थॉरली वेट ना हो जाए बिफोर इंसर्शन, ठीक है ना। टुडे लिया तुमने, रनिंग टैप के अंदर में उसको रख दिया, ठीक है, वो थॉरली वेट हो जाना चाहिए उसको इंसर्शन से पहले, राइट। स्पॉन्ज इज इंसर्टेड वजाइनली प्रायर टू इंटरकोर्स एंड मस्ट बी प्लेस्ड ओवर सर्फिक्स टू बी इफेक्टिव, राइट। हमको स्पॉन्ज को इंटरनली रखना है, वजाइनली मतलब कि इसको स्पॉन्ज को इंसर्ट करना है, वजाइनली हमने इंसर्ट करना है, ठीक है, सर्विक्स के ऊपर रखना है ताकि वो मोस्ट इफेक्टिव रहे। स्पॉन्ज मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 6 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन, स्पॉन्ज मस्ट बी लेफ्ट आफ्टर फॉर 6 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन। एक बार इजैकुलेशन हो गया तो उसको स्पॉन्ज को अभी निकाल नहीं लेना है तुरंत से, उसको 6 घंटे तक रखना है, ठीक है ना। अब बाय 6 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी होने में थोड़ा उतना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, दैट नीड्स दैट टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो 6 आवर्स तो मिनिमम रखना है। अभी क्या होता है, ऑल स्पॉन्जेस मस्ट बी रिमूव्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। सारे स्पॉन्ज को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो है मैन्युफैक्चरर ने दे रखा है कि आप इतने टाइम तक स्पॉन्ज को अपने बॉडी में रख सकते हो, उससे ज़्यादा रखा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन कैन मे लैंड अप इनटू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो एक 24 घंटा मारा जाता है टुडे के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पॉन्ज की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि स्पॉन्ज प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम STI, ठीक है ना। अनलाइक द कॉन्डम्स, राइट, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, स्पॉन्ज डज नॉट प्रोवाइड any protection from the STIs, right, can lead to toxic shock syndrome if the sponge is left for more than the time required as mentioned by the manufacturers. It can lead to toxic shock syndrome, right. Increase risk of yeast infection and UTI, it can lead to yeast infection and UTI in the cases of women, right. Failure rate इसका क्या है? Failure rate again इसका देखो 5 to 21, 5 to 15 was in case of male condom and I guess 15 to 21 was in case of female condoms, right. तो फेलियर रेट जो वजाइनल स्पॉन्ज का है वो पैरस वुमेन में 20 to 40 है, नली पैरस वुमेन में 9 to 20 है। तो ज़्यादा मतलब कि फेलियर रेट इज ऑब्वियसली इज मोर, राइट। 20 to 40 पर 100 वुमेन ईयर इज 10 केस ऑफ पैरस वुमेन एंड इन केस ऑफ नली पैरस वुमेन 9 to 20
per 100 women year, right? Next we are going to talk about diaphragm, right? Diaphragm, what is diaphragm? It's a cervical barrier type of birth control. ये cervical barrier है, ठीक है ना? Basically cervix पे रखो, ये cervical barrier, type of cervical barrier of birth control, right? Mechanism of action क्या है? It's soft, देखो ऐसा इसका structure कुछ ऐसा सा होता है, right? ये हो गया तुम्हारा डायफ्राम, ठीक, बना के मत आना इसको, मैं बस समझाने के बता रहा हूँ। तो सॉफ्ट लैटेक्स और सिलिकॉन डोम, इसमें डोम होता है एंड सर्कुलर स्प्रिंग्स होते हैं इधर, और ये क्या होता है ना कि ये एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर देता है, उसको लगा के जब चिपकाओगे उधर तो वैक्यूम के टाइप का प्रेशर वो जनरेट कर देगा, इसलिए वो फिक्स होता है, उसकी फिक्सिटी अच्छी हो जाती है। ये डोम दिख रहा है इधर, तो इसे सॉफ्ट लैटेक्स और सिलिकॉन डोम, सॉफ्ट लैटेक्स होता है, सिलिकॉन डोम होता है विद स्प्रिंग मोल्डेड ऑन इनटू रिम, स्प्रिंग होती है जो कि रिम पे बनी होती है, ठीक है ना? Soft latex silicone dome with a spring molded on its frame. The spring creates a seal against the wall of vagina. ठीक है ना? तो ये क्या करता है, ये सील बना देता है, सील टाइप का बना देता है, वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर देता है ऑन द वॉल्स ऑफ वजाइना एंड ब्लॉक स्पर्म्स, एंड ब्लॉक करता है किसको, स्पर्म्स को फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इसी से क्या करता है, वजाइना पे जाके ब्लॉक कर दिया और उसी पे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा स्पर्म्स को फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेथड ऑफ यूज़ क्या है, 1 टीस्पून 5 ml ऑफ स्पर्मिसाइड में बी प्लेस इन द डोम ऑफ द डायफ्राम बिफोर इंसर्शन। तो बिफोर इंसर्शन 5 ml का या 1 टीस्पून का हमने एक स्पर्मिसाइड लेके वहाँ पे प्लेस कर देना है, डोम में यहाँ पे डाल देना है बिफोर इंसर्शन, और विद द एप्लीकेटर बिफोर इंसर्शन, एप्लीकेटर से भी डाल सकते हो। इट मस्ट बी इंसर्टेड समटाइम्स बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रिमेन इन वजाइना फॉर 6 to 8 hours आफ्टर मैंस लास्ट एजुलेशन। वही चीज़ है कि समटाइम्स कुछ देर पहले आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले इसको डाल लेना है, और 6 से 8 घंटे आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको निकाल सकते हैं आप। तो ये प्रोटेक्शन देता है कुछ के अगेंस्ट, जैसे PID और HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ताकि वो कार्सिनोमा सर्विक्स के परसेंटेज को कम करता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंक्रीज ऑफ UTI जैसे केस ऑफ वेजाइनल स्पॉन्ज, उसकी तरह ही यीस्ट इन्फेक्शन भी करा सकता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अगर छोड़ दिया हमने उसी डायफ्राम को 24 घंटे के अंदर, तो ये भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करा सकता है, राइट? तो ये बात रही तुम्हारी कुछ बैरियर मेथड्स के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।